गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय टेक्निकल स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ CRCA। ये क्वेश्चन जब भी कंपनी में पूछा जाता है, इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, तो हम सब लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बारे में, और बड़े ही लेंदी प्रोसेस ये आपको मिलते हैं। आज मैं आपको इनके बारे में बताने जाऊंगा कि बड़े ही सिंपलेस्ट वे में डायग्राम के थ्रू ये मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको समझाऊंगा, जो कि काफ़ी काफ़ी इजी वे में आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ CRCA सीट्स और कॉइल। इसमें सबसे पहले हमारा होता है HR की हमारी कॉइल्स आती हैं, HRCA हॉट रोल कॉइल रहती हैं, तो उनका हम प्रोसेस एक रहता है पिकलिंग प्रोसेस। पिकलिंग प्रोसेस के बाद में पिकलिंग प्रोसेस में क्या रहता है बेसिकली कि जो हमारी HR कॉइल्स रहती हैं उनके सरफेस पे आयरन के, रस्ट के, उस तरीके के कुछ पार्टिकल्स रहते हैं जो कि हम इस पिकलिंग प्रोसेस में रिमूव करते हैं। पिकलिंग प्रोसेस होने के बाद में ये वाली कॉइल हमारी जाती है रोलिंग पे। रोलिंग में क्या रहता है कि जो हमारी HR की कॉइल्स रहती हैं उनको हम रोलिंग मिल में से होकर गुजारते हैं, और जिससे वो काफ़ी पतली हो जाती हैं। रोलिंग मिल हमारी 2 हाई, 4 हाई, 6 हाई रोलिंग मिल होती हैं। इनके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। HR स्लिटिंग हो गया, पिकलिंग हो गया, रोलिंग हो गया। उसके बाद में आता है हमारा ECL। ECL मीन्स इलेक्ट्रोलाइट क्लीनिंग प्रोसेस। बेसिकली ये भी एक हमारा क्लीनिंग प्रोसेस होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में नीचे आपको बताएंगे। ECL के बाद में फिर हमारा प्रोसेस आता है एनीलिंग। एनीलिंग भी हमारा क्या रहता है कि जो हमारा स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं ड्यूरिंग रोलिंग, तो उनको रिमूव करने के लिए हम एनीलिंग का प्रोसेस करते हैं। एनीलिंग प्रोसेस के बाद में हमारी खतबार कूलिंग आती है। खतबार कूलिंग कुछ नहीं होता, खतबार कूलिंग में हम सीट को एक रूम टेम्परेचर पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ठंडा करते हैं। उसके बाद में हमारा एक प्रोसेस रहता है स्किन पास। स्किन पास प्रोसेस में भी हमारा ये होता है कि हम इसमें रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल इन एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अप्लाई करते हैं। इसके बाद में फिर ये हमारी CR स्लिटिंग होती है। CR कॉइल अब हमारी यहाँ पे बन के आ गई। CR स्लिटिंग होती है, और अगर हमें किसी स्पेशल साइज में वो चाहिए तो हम उसको कट्टू लेंथ, जिसे हम नॉर्मली CTL भी बोल देते हैं, कट्टू साइज, कट्टू लेंथ भी हम बोल देते हैं। CTL होने के बाद में यहाँ पर हमारा ये पैकिंग एंड डिस्पैच होता है। तो सिंपल हमारे प्रोसेस HR स्लिटिंग, पिकलिंग हुआ, फिर रोलिंग मिल में रोल हुआ, इलेक्ट्रोलाइट क्लीनिंग हुई, फिर एनीलिंग हुआ, कंट्रोल एनवायरनमेंट में खतबार कूलिंग, रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया, रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल लगाया, स्किन पास हुआ, CR की स्लिटिंग कर दी, फिर कट्टू लेंथ जिस साइज में चाहिए हमें उसमें दे देते हैं। तो अब हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। HRCA पे मैं एक और नया वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो जिसमें हम HRCA का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, HRCA के एप्लीकेशन और HRCA कहाँ हमारा यूज होता है वो आपको हम बताएंगे। तो ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस हमारा आता है पिकलिंग। पिकलिंग इसे एसिड क्लीनिंग। एसिड कौन सा यूज करते हैं हम? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं एसिड क्लीनिंग के लिए। और ये हम पिकलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे सरफेस पे कुछ आयरन के पार्टिकल वगैरह रहते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हम पिकलिंग प्रोसेस करते हैं। पिकलिंग प्रोसेस इज नथिंग, इट्स ओनली एसिड क्लीनिंग थ्रू HCl। उसके बाद में फिर हमारा रोलिंग आ गया। रोलिंग में देखिए यहाँ पे हमने दिखाया है, ये 2 रोलरों के बीच में से सीट यहाँ से एंटर हुई, यहाँ से थोड़ी पतली हो गई, निकल गई, तो ये 2 हाई रोलिंग मिल हो गई। ऐसे ही यहाँ पे हमने ये 1 रोलर, 2 रोलर, 3 रोलर, 4 रोलर, तो रोलिंग जैसे यहाँ से निकली फिर ये यहाँ एंटर करेगी, यहाँ से निकलेगी, तो इस तरीके से ये एक प्रोसेस बन जाता है। ऐसे ही हमारा 6 हाई में हमारे 2 रोलर और हो जाते हैं, तो जितनी हमारी रोलिंग हाई होगी उतनी हमारी पतली सीट निकलती जाएगी, थिकनेस हमारी कम होती जाएगी इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल। तो ये हमारा रोलिंग प्रोसेस हो गया। फिर हमारा आ गया ECL। ECL
हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइट क्लीनिंग प्रोसेस। क्लीनिंग प्रोसेस है क्योंकि हमारी जो सीट निकलती है उसके सरफेस पे हमारे आयरन के कुछ पार्टिकल, कुछ डर्ट और अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं। फिर अगला हमारा आ गया एनीलिंग। एनीलिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टू रिमूव इंटरनल स्ट्रेसेस। हमारे इसमें इंटरनल स्ट्रेसेस आ जाती हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हम एनीलिंग प्रोसेस करते हैं। और ये हमारा एनीलिंग जो होता है उसमें H2 गैस एनवायरनमेंट में, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम रखते हैं। उसके बाद में हमने बताया खतबार कूलिंग। खतबार कूलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कूलिंग एट रूम टेम्परेचर। इसमें क्या करते हैं हम, डिह्यूमिडिफाइड एयर एट उसमें रूम टेम्परेचर में सर्कुलेट करते हैं, जिससे हमारा ये खतबार प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्किन पास, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ईल्ड पॉइंट इलोंगेशन। ये इंप्रूव करता है हमारी सरफेस फिनिश एंड फ्लैटनेस। इसमें हम रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल यूज करते हैं। तो स्किन पास इज नथिंग, इज ए प्रोसेस ऑफ टू इंप्रूव द सरफेस फिनिश एंड फ्लैटनेस एंड ऑल्सो वी अप्लाइड रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल। तो अब भी अगर मैं इसको बिल्कुल एक शॉर्ट फॉर्म में, ये डायग्राम आपके सामने है, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बात करूं CRCA प्रोसेस की, तो ये रहता है HR कॉइल्स पिकल्ड इन HCl एसिड, पिकलिंग हो गई HCl एसिड में, कोल्ड रोल्ड किया इन रोलिंग मिल्स में, इलेक्ट्रोलाइट क्लीन किया, एन्यूल किया इन हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में, एंड स्किन पास विद रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल। तो देखिए कितना सिंपल वे में ये पूरा का पूरा CRCA मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमने आपको ब्रीफ किया। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में, जैसा हमने आपको बताया, हम आपको HRCA क्या होता है, क्या एप्लीकेशन होते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इसी तरीके के बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बताएंगे, जिससे आप कंपनीज में और इंटरव्यूज के दौरान आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके के हम नई नई वीडियो आपको लेके आते रहेंगे, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी जॉब चेंज करने में, अच्छी जॉब मिलने में। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय, नमस्कार।